जो उड़ते हैं अहम के आसमानों में, जमीन पर आने में वक्त नहीं लगता। कि जो उड़ते हैं अहम के आसमानों में, जमीन पर आने में वक्त नहीं लगता। हर तरह का वक्त आता है जिंदगी में, वक्त के गुजरने में वक्त नहीं लगता। जय हिंद, नमस्कार साथियों, जुड़ जाए एक बार सभी। जी हां, आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जी बिल्कुल, जुड़ जाइए एक बार सभी बच्चे बिना किसी देरी के। आज की क्लास अति महत्वपूर्ण होगी। जी हां, अपना आज का जो हैशटैग रहेगा वो रहेगा साइंस निचोड़। जी हां, साइंस का जो निचोड़ रहेगा वो अपना आज का हैशटैग रहेगा। ठीक है, बिल्कुल। जो भी अपनी पहले क्लासें हुई थी उनका जो विवरण है वो आज इस क्लास में हम देखेंगे। जी हां, जो अपना हमने जो स्टार्ट से पढ़ा था कोशिका से, उसके बाद जो भी माइटोकॉन्ड्रिया, गुणसूत्र, गोल्जी का जितने भी कोशिकांग थे, सारे के सारे वापस आप एक बार उनको देखेंगे। ठीक है, उनको वापस एक बार रिवीजन करेंगे। जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं उनके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगी, और जो अभी आज ही जुड़े हैं उनके लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण होगी, और जो बच्चे शुरू से अपने जीत बेस से जुड़े हुए उनके लिए वापस रिवीजन हो जाएगा। जी हाँ, जैसा कि हमने पहले कहा था आपको कि धीरे धीरे आपको वापस रिवीजन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल। तो उसी प्रकार आप वापस आज की क्लास में रिवीजन के तहत देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए, या फिर जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है वो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। ठीक है, और जो क्वेश्चन आपको आता है वो एक बार कमेंट में जरूर देकर बताना, और जो क्वेश्चन आपको अलग दिखे वो एक बार कॉपी में साथ में उतारते जाइए। जी हाँ, नोट्स के रूप में आज का जो क्लास होगी बड़ी महत्वपूर्ण होगी। जी हाँ, आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है, जी हाँ, कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? कि कोशिका का जो सिद्धांत था वह किसने दिया था? तो छाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? देखते हैं इसका सबसे पहले कौन राइट आंसर देता है। छाप दीजिए बिना किसी देरी के। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर है। जी हाँ, बिल्कुल, जी बिल्कुल, स्लाइडेन व स्वान ने, स्लाइडेन व स्वान ने, स्लाइडेन व स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। ठीक है जी गुरुजी, ये दिया कब था? बहुत बार एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत कब दिया था गुरुजी? कोशिका सिद्धांत दिया था 1893 इन 1893 में दिया था। ठीक है गुरुजी, ये स्लाइडेन व स्वान कहां के थे गुरुजी? जर्मन के थे। ठीक है, जर्मन के दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। ठीक है जी बिल्कुल। बात करते हैं कोशिका की, तो कोशिका की खोज किसने की थी गुरुजी? रोबर्ट हुक ने की थी। ठीक है गुरुजी, किसने की थी? खोज की थी रोबर्ट हुक ने। आज की क्लास अति महत्वपूर्ण होगी। जो बच्चे आज ही जुड़े उनके लिए तो अति महत्वपूर्ण होगी। हैशटैग रहेगा साइंस निचोड़। जी हाँ, साइंस का निचोड़ रहेगा आज की क्लास में। जो अपने आज तक पढ़ा है अभी तक, उनका जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे आज की क्लास में वापस आपको रिवाइंड होंगे, और कैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो भी आपके सामने क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, तो बताइए कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने 1893 में दिया था। वो जर्मन वैज्ञानिक थे दोनों। ठीक है, और खोज किसने की थी गुरुजी? खोज तो रोबोट हुक ने की थी। जी गुरुजी, और किसमें एक की थी? ये मर्त कोशिका, ये भी याद रखना आप, मर्त कोशिका की खोज की थी। ठीक है, जीवित की किसने की थी गुरुजी? ये भी आप याद रखना, जीवित की थी गुरुजी एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने। एंटोन वॉन एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक है, जीवित सेल की खोज की थी एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने, और मृत कोशिका की खोज की थी गुरुजी रोबर्ट हुक ने। ठीक है बिल्कुल। पेड़ की छाल से की थी, यह भी याद रखना इसको, कि मृत कोशिका से खोज की थी और पेड़ की छाल से इन्होंने की थी। ठीक है, और जीवित कोशिका की एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने की थी। बिल्कुल ओके जी बिल्कुल। साथ ही प्रोटोजोआ, आरबीसी और शुक्राणु की खोज भी एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने की थी। साथ में लिखते जाइए। अगर अभी तक कोई बच्चा लिखना स्टार्ट नहीं किया तो नोट्स के रूप में लिखना चालू कर दीजिए। जी हाँ, सबसे दूसरी बात, शरीर की जो क्रियात्मक या संरचनात्मक इकाई। ठीक है बिल्कुल, यहां पे लिख सकते हो अपन, शरीर की संरचनात्मक, शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है गुरुजी? कोशिका होती है। ठीक है, शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है गुरुजी? कोशिका होती है, या कोशिका जीवों को बनाने की एक आधारभूत संरचना होती है। ठीक है, आधारभूत संरचना होती है। ठीक है जी गुरुजी बिल्कुल।
आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाइए। जी हाँ, आज की क्लास अति महत्वपूर्ण होगी। जो बच्चे आज ही जुड़े हैं उनके लिए तो अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा उनके बारे में, और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके सामने रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि केंद्रक की खोज किसने की थी। कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उस केंद्रक की खोज किसने की थी। जी गुरु जी बताइए, कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए एक बार। कोशिका होती है, उसके मध्य में क्या होता है गुरु जी, केंद्रक होता है, सेंट्रोम होता है। ठीक है, सबसे बाहर क्या होती है गुरु जी, कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, यहां जालनुमा संरचना पाई जाती है जिसे जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या होता है गुरुजी, कोशिका द्रव्य होता है। ठीक है जी गुरुजी। यहां क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है। क्या होती है गुरुजी, कोशिका झिल्ली होती है। और केंद्र के चारों ओर परिबद्ध संरचना जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं, यहां पे चारों ओर केंद्रक झिल्ली होती है, केंद्रक झिल्ली होती है। ठीक है, तो बिल्कुल, तो केंद्र की खोज किसने की थी यह हमें बताना है। ठीक है, तो बता दीजिए केंद्र की खोज किसने की थी। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में, बिना किसी देरी के देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जी हां, केंद्र की खोज किसने की थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर है। जी हां बिल्कुल, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी गुरुजी, बिल्कुल। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, किन्होंने की थी गुरुजी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी गुरुजी, 1831 में की थी। गुरुजी कब की थी, 1831 में की थी। इन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी। ठीक है जी बिल्कुल, केंद्रक जो कोशिका के सबसे मध्य में स्थित होता है। ठीक है, और कोशिका द्रव्य से घिरा रहता है। ठीक है, बिल्कुल, जो कोशिका द्रव्य होता है इसके चारों ओर से ये घिरा रहता है। ठीक है, केंद्र के मध्य में होता है, जो केंद्र के कोशिका द्रव्य से घिरा रहता है। और कोशिका में एक सेल के समान रूप से ही केंद्रक पाया जाता है, परंतु कुछ में एक से अधिक भी पाया जाता है। एक से अधिक केंद्रक पाए जाने वालों को बहु केंद्रकीय और एक केंद्रक वालों को एक केंद्रकीय कहते हैं। ठीक है, जिनमें एक से अधिक होते हैं जैसे कि कवक होते हैं, सेवाल होता है, प्रोटोजोआ, उनमें सभी में एक से अधिक केंद्रक पाया जाता है। ठीक है जी गुरुजी, बिल्कुल। दूसरी बात, केंद्रक होता है जो दोहरी झिल्ली वाला होता है, यह भी याद रखना, दोहरी झिल्ली युक्त होता है। केंद्रक तो दोहरी झिल्ली से परिबद्ध संरचना होती है। ठीक है जी गुरुजी, आ गई समझ में, बिल्कुल। दूसरी बात, केंद्र की कला इसी में होती है, और केंद्र की कला किसकी बनी होती है गुरुजी, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। यह भी पूछा जाता है कि केंद्र की कला किसकी बनी होती है, तो गुरुजी केंद्र की कला होती है जो लिपोप्रोटीन की बनी होती है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है बिल्कुल, जी हाँ, आगे समझ में, बिल्कुल। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फिर। बिल्कुल, शरीर की सबसे छोटी कोशिका का नाम, कि शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका है उसका नाम बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में छपने वाले हैं, वैसे क्वेश्चन आपके सामने है कि एग्जाम में जो कौन कौन से क्वेश्चन छप सकते हैं, या कौन कौन से आए हैं, या कौन कौन से इतनी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपके बीच में है। ठीक है, तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है कि शरीर की सबसे छोटी कोशिका का नाम। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में, शरीर की सबसे छोटी कोशिका। जी बिल्कुल, आपका राइट आंसर है। जी हाँ, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक है बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सबसे बड़ी कोशिका का नाम। ठीक है, साहब जी एक बार कमेंट सेक्शन में कि सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है। देखते हैं सबसे पहले, यहां याद रखना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो ध्यान में रखना। आप यहां पूछा सबसे बड़ी कोशिका का नाम, ठीक है, न कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, यहां पूछा है सिर्फ सबसे बड़ी कोशिका का नाम पूछा है। तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आर्मी में भी बहुत बार पूछा जाता है। जी हाँ, शुतुरमुर्ग का अंडा, बिल्कुल, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है जो सबसे बड़ा कोशिका वाला होता है। ठीक है बिल्कुल, शुतुरमुर्ग का अंडा है जो सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है बिल्कुल, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम, हमने कल ही पढ़ा था क्लास में कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है,
गुरुजी छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में, देखते हैं। जी हाँ बिल्कुल 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 आपका राइट आंसर है। जी हाँ, तंत्रिका कोशिका। साथ में कमेंट सेक्शन में बताते जाइए, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है वो कॉपी में उतारते जाइए और नोट्स बनाते जाइए, नोट्स से बाद में लिखते जाइए। ठीक है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है गुरुजी? तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कहां होती है? कि मानव शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका होती है वह कहां होती है? देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। जी हाँ बिल्कुल, अपनी साइंस निचोड़ की आज की क्लास अति महत्वपूर्ण होगी। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कहां होती है? जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ, प्रमस्तिष्क में। कहां होती है गुरुजी? प्रमस्तिष्क में होती है। और प्रमस्तिष्क कहां होता है गुरुजी? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क, जहां जो शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक है, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताओ। कि मानव शरीर है उसकी सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताओ। यहां पूछा है मानव शरीर की, ठीक है, उसमें सिर्फ बड़ी कोशिका पूछा था, जबकि यहां पे पूछा था मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अंडाशय का अंडा होता है। जी हाँ, वो शरीर का सबसे बड़ी कोशिका होती है। क्या होती है गुरुजी? जो स्त्री की जो अंडाशय में उत्पन्न अंडा है, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, जी बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि किस कोशिका का जीवन काल सबसे अधिक होता है? कि किस कोशिका का जीवन काल है वह सबसे अधिक होता है? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। बिल्कुल बिल्कुल छाप दीजिए एक बार, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज के लिए। बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल छाप दीजिए। बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ, बिना किसी देरी के, टाइम नहीं लगाएंगे आप। जो मस्तिष्क की कोशिका होती है गुरुजी, मस्तिष्क कोशिका का जीवन काल सबसे अधिक होता है। मस्तिष्क कोशिका कभी भी नष्ट नहीं होती है। ठीक है, ये आजीवन जीवित रहती है। ये भी लिख सकते हो आप साथ में, आजीवन, आजीवन जीवित रहती है। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, तंत्रिका कोशिका होती है जो कोई भी संवेगों को ग्रहण करके मस्तिष्क से पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है, जैसे कि अपने यहाँ अंगुली पे चोट लगी, तो अंगुली पे चोट लगने पे हमें यहाँ दर्द होता है। दर्द कैसे होता है गुरुजी? यहाँ से जैसे ही चोट लगी तो तंत्रिका कोशिका के पास जो करंट या कटाव लगता है वो पहुंचता है फिर मस्तिष्क में, और मस्तिष्क से वापस संवेग मिलते हैं कि हाँ वहां पे चोट लगी है तो क्या होना चाहिए, फिर वापस आते हैं कि हाँ वहां पे दर्द होगा। तो ये सारे के सारे प्रोसेस कहाँ होती है गुरुजी? मस्तिष्क से होती है। ठीक है, और इन संवेगों को आवागमन का कार्य कौन करती है गुरुजी? तंत्रिका कोशिका करती है। ठीक है, जी गुरुजी बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण बताइए। कि एक कोशिकीय जीव है उसका उदाहरण बताइए। जी हाँ बताइए, एक कोशिकीय जीव, बहुत ही महत्वपूर्ण। बिल्कुल, एक कोशिकीय जीव, बिल्कुल बिल्कुल, बिना किसी देरी के आज क्लास जरा स्पीड से चलाएंगे। बिल्कुल, तो साथ में लिखते जाइए। अगर नहीं पता है आपको कुछ कोई सा क्वेश्चन अगर अलग लिखे तो बिल्कुल। एक कोशिकीय जीव कौन सा होगा गुरुजी? एक तो यीस्ट हो गया, एक होगा बैक्टीरिया। बिल्कुल, ठीक है, यीस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, बिल्कुल। एक प्रोटोजोआ हो गया, कौन सा हो गया गुरुजी? एक प्रोटोजोआ है, वो भी तो एक कोशिकीय जीव है। ठीक है गुरुजी, यीस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ आपका हो गया, और क्या वो बचा है गुरुजी? प्रोटोजोआ नहीं, पैरामीशियम होता है वैसे। ठीक है, प्रोटोजोआ वैसे नहीं तो पैरामीशियम, सॉरी। ठीक है, तो क्या होते हैं गुरुजी? एक कोशिकीय जीव होते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एक कोशिकीय, निम्न से एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं? ठीक है, और तीन अलग दो ऑप्शन दिए जाते हैं, एक अलग ऑप्शन दिया जाता है। या ऐसा भी पूछा जाता है कि निम्न में से एक कोशिकीय जीव नहीं है, तो तीन ऑप्शन आपको दे दिए और चौथा ऑप्शन दो कोशिकीय या बहुकोशिकीय वाला दे देते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? कि कोशिका झिल्ली है वह किसकी बनी होती है?
तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण आज की क्लास का क्वेश्चन, बिल्कुल। तो छाप दीजिए एक बार बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? बिल्कुल लिपोप्रोटीन, बिल्कुल आपने पहले ही पढ़ा था, बिल्कुल लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है गुरुजी। लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है गुरुजी? लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, यह कोशिका के आंतरिक संरचनाओं का आवरण प्रदान करती है। कोशिका जो आंतरिक संरचना है उनको आवरण प्रदान करने का कार्य करती है गुरुजी कोशिका झिल्ली करती है। तथा कोशिका में पदार्थों का आवागमन का कार्य भी कौन करती है? जैसे ही कोशिका होती है, ठीक है, जो कोशिका झिल्ली होती है, जो कोशिका झिल्ली बनी रहती है मध्य में केंद्रक होता है, और कोशिका से बाहर और अंदर जो आवागमन होता है, ठीक है, या आदान प्रदान पदार्थों का जो आवागमन होता है, ठीक है, वो कौन करती है गुरुजी? कोशिका झिल्ली करती है। ठीक है, बिल्कुल आवागमन को या नियंत्रित करती है, आवागमन को नियंत्रण मान लेना। आवागमन का नियंत्रण कौन करती है या नियंत्रित कौन करती है गुरुजी? कोशिका झिल्ली करती है। जी गुरुजी, अगले क्वेश्चन की ओर चलते। जी हाँ, कोशिका किसकी बनी होती है? कि कोशिका है वह किसकी बनी होती है? जी हाँ, तो चाप जी एक बार कमेंट सेशन में कि कोशिका किसकी बनी होती है। देखते हैं बिना किसी देरी के एक बार। हाँ, कोशिका भित्ति तीसरा सेल वॉल, मुख्यतः सेल वॉल किसकी बनी होती है? ठीक है, सेल वॉल किसकी बनी होती है? ठीक है, आपके क्वेश्चन आपके सामने। तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर कि कोशिका किसकी बनी होती है। तो छाप दीजिए एक बार बिना किसी देरी के। जी हाँ, देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल वॉल किसकी बनी होती है? देखते हैं बिना किसी देरी के। बिल्कुल, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर सेल वॉल। जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर। जी हाँ, सेलुलोज की बनी होती है गुरुजी, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, बिल्कुल। साथ ही में सेल वॉल क्या होती है गुरुजी? ये एक सेल वॉल है जो निर्जीव व निष्क्रिय भाग होता है, निर्जीव व निष्क्रिय भाग, निर्जीव व निष्क्रिय भाग होता है। ठीक है, बिल्कुल। तो छाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जीवदेह में कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है? ये कौन सा तत्व है जो जीवदेह में सबसे ज्यादा पाया जाता है या सबसे ज्यादा होता है? बिल्कुल, जीवदेह में कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है? आप जी एक बार कमेंट सेशन में। बिल्कुल, जीवदेह के निर्माण में लिख, बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ, फास्फोरस, फास्फोरस होता है, वो जीवदेह में प्रचुर मात्रा में प्रयुक्त होता है। साथ ही में इसी में फास्फोरस होता है, और इसके साथ साथ इसमें जल कितना होता है गुरुजी? इसमें 65 से 95% तक जल होता है, 65 से 95% तक जल होता है। ठीक है जी गुरुजी, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना जी रिक्तिका। जी हाँ, बिल्कुल ये क्वेश्चन है यहां पे आपके सामने। रिक्तिका कि रिक्तिका किसके द्वारा परिबद्ध रहती है? कि रिक्तिका है वह किसके द्वारा परिबद्ध रहती है? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के कि रिक्तिका होती है वह किसके द्वारा परिबद्ध संरचना होती है। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। रिक्तिका किसके द्वारा परिबद्ध होती है? ठीक है, बिल्कुल। तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के।
बिल्कुल बिल्कुल, आज की क्लास अति महत्वपूर्ण होगी। बिल्कुल छाप दीजिए कमेंट सेशन में रिक्तिका। एक झिल्ली के द्वारा परिबद्ध संरचना होती है रिक्तिका। जी बिल्कुल बिल्कुल, टोनोप्लास्ट झिल्ली। टोनोप्लास्ट झिल्ली के द्वारा परिबद्ध होती है, ठीक है। टोनोप्लास्ट झिल्ली के द्वारा परिबद्ध संरचना होती है, क्या होती है गुरुजी? रिक्तिका होती है, ठीक है। जी बिल्कुल, क्या हो गई? कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली बुलबुले के समान ये संरचना होती है। कैसी संरचना होती है गुरुजी? बुलबुले के समान। यह भी पूछा जाता है कई बार कि बुलबुले के समान संरचना कौन सी होती है गुरुजी? बुलबुले के समान संरचना पाई जाने वाली क्या होती है गुरुजी? रिक्तिका होती है, जो बुलबुले के समान संरचना होती है, ठीक है जी गुरुजी। और इसमें भरे एक कोशिका रस होता है। क्या होता है? कोशिका रस, जिसे सेल शेप कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं गुरुजी? सेल शेप भी कहते हैं, जो टोनोप्लास्ट झिल्ली के द्वारा परिबद्ध संरचना होती है, ठीक है बिल्कुल। और रिक्तिका में कोशिका द्रव्य जो कोशिकाओं का दाब को संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है। किसको? दाब को। यह भी आप याद रख लेना, दाब संतुलन। कोशिका में दाब संतुलन का कार्य कौन करती है गुरुजी? रिक्तिका करती है, ठीक है बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि गोल्जी काय की खोज किसने की थी? कि गोल्जी काय उसकी खोज किसने की थी? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ, गोल्जी काय की खोज किसने की थी? तो छाप जी एक बार बिना किसी देरी के राइट आंसर। बहुत बार हमने पढ़ा है इसके बारे में, तो छाप जी बिना किसी देरी के। गोल्जी काय। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है कि गोल्जी काय की खोज किसने की थी। छाप जी बिना किसी देरी के राइट आंसर बिल्कुल। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर है बिल्कुल, कैमेलियो गोल्जी, बिल्कुल कैमेलियो गोल्जी। और हमने उस टाइम पढ़ा था कि कहीं कहीं बुकों में आपको कैमेली गोल्जी भी देखने को मिलेगा, तो ठीक है। और इन्हीं के नाम पर गोल्जी का इसका नाम पड़ा था, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि तारक काय का कार्य क्या होता है। कि तारक काय है उसका मेन जो कार्य होता है गुरुजी, वो कार्य क्या होता है? तो हमने जो तारक काय का जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने बड़ी बेखूबी से इसको पढ़ा था कि तारक काय का जो कार्य क्या होता है, ठीक है। तो छाप जी एक बार कमेंट सेशन में राइट आंसर कि तारक काय है उसका जो कार्य होता है गुरुजी, कार्य क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज का। छाप दीजिए बिना किसी देरी के राइट आंसर। तारक काय, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा कोशिका विभाजन के समय। क्या होता है गुरुजी? कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतु का निर्माण करना या तर्कु का निर्माण करना मेन मुख्य कार्य होता है, ठीक है जी गुरुजी। तर्कु का निर्माण करना इसका मेन मुख्य कार्य होता है, ठीक है बिल्कुल। दूसरी बात करते हैं तारक काय की। तो तारक काय की खोज किसने की थी गुरुजी? वॉन बेडेन ने की थी। किसने की थी गुरुजी? वॉन बेडेन ने की थी, जो तारक काय की खोज की थी। किन्होंने की थी गुरुजी? तारक काय की खोज वॉन बेडेन ने की थी, ठीक है बिल्कुल। की कब थी जी गुरुजी? 1887 में की थी, ठीक है बिल्कुल, इसका राइट आंसर, ठीक है। दूसरी बात, वॉन बेडेन ने की थी 87 में और टी बोवेरी ने 88 में कोशिका में देखा था। कोशिका में सबसे पहले किसने देखा था गुरुजी? कोशिका में देखा था टी बोवेरी ने। कोशिका में देखा किसने गुरुजी? टी बोवेरी ने। देखा कब था गुरुजी? ये देखा था इन 1888 में इन्होंने देखा था, ठीक है। ये भी पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में, ठीक है।
और इसकी जो संरचना होती है तारका की, वो कैसी होती है गुरुजी? बैलगाड़ी के समान। हमने पहले पढ़ा था, उसमें पूरा बेखूबी से इसको बताया था। जो भी कोशिकांग है उसके बारे में हम जो क्लासें ले चुके हैं अभी तक 13 क्लास, उनमें हर क्लास में आपको ऊपर हेडिंग में दे रखा होगा कि इस क्लास में कौन कौन सा टॉपिक है या कौन कौन सी कोशिकांग है स्थित है। तो ठीक है, तो उसमें देख के आप वापस जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है कि तारका हमें कम आता है तो इसका ज्यादा बखूबी से पूरा विवरण देखते हैं। तो उस क्लास में पूरा विवरण है, ऊपर थंबनेल में लगा होगा कहीं तारका है या कोई कोशिकांग ऊपर नाम लिख रखा है, उसी हिसाब से आप पूरा विवरण इसको देख सकते हो। ठीक है, और कोशिका के जो केंद्र के पास स्थित होती है, ठीक है, और सभी जंतु सेल में होती है। ठीक है, तारका सिर्फ और सिर्फ सभी जंतु सेल में होती है, न कि पादप में, जंतु सेल में पाई जाती है। ठीक है, जो केंद्र के पास में स्थित संरचना होती है। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं माइक्रोट्यूबुल्स तंतु ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, और अनुदैर्घ्य परिधीय तंतु से 3 माइक्रोट्यूबुल्स जुड़े हुए थे, जैसे गोल संरचना थी और एबीसी जैसी संरचना थी। माइक्रोट्यूबुल्स वो आपस में जुड़ी हुई थी, और जिनकी लंबाई कितनी थी गुरुजी? लंबाई थी, ये भी लिख लीजिए बिल्कुल, लंबाई कितनी थी गुरुजी? 5000 एंगस्ट्रॉम। कितनी थी गुरुजी? 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 5000 एंगस्ट्रॉम इसकी लंबाई थी। ठीक है बिल्कुल, और चौड़ाई उस टाइम हमने कितनी लिखी थी गुरुजी? चौड़ाई हमने उस टाइम पढ़ी थी, चौड़ाई थी गुरुजी 2000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, जल्दी जल्दी क्लास लेंगे क्योंकि आज की क्लास में जो रिवीजन हो रहा है वही इसमें मेन अपॉइंट होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का अन्य नाम क्या है? ठीक है, छाप दीजिए एक बार राइट आंसर कमेंट सेक्शन में कि माइटोकॉन्ड्रिया का अन्य नाम क्या है। बिल्कुल छाप दीजिए बिना किसी देरी के क्लास का मैं राइट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया का अन्य नाम या खोज किसने की थी और नाम किसने दिया था? पूरा विवरण, माइटोकॉन्ड्रिया का अन्य नाम खोज किसने की थी और नाम किसने दिया था, पूरा विवरण हमें बताना है। तो छाप दीजिए बिना किसी देरी के क्लास में राइट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इसमें पूरे अध्ययन करेंगे अपन। बिल्कुल बिना किसी देरी के छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बिल्कुल 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 आपका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया का। पहले अन्य नाम देखते हैं। ठीक है गुरुजी, अन्य नाम क्या क्या है? अन्य नाम गुरुजी पहले देखते हैं कि अन्य नाम तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का अन्य नाम क्या है गुरुजी, या फिर पूछा जाता है कि कोशिका का शक्ति ग्रह। क्या पूछा जाता है गुरुजी? कोशिका का शक्ति ग्रह। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने पूरी क्लास बनाई है, देख लेना पीछे जाके। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं गुरुजी? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। दूसरी बात, अगर पूछे जाए कि कोशिका का शक्ति ग्रह हो गया तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं गुरुजी? पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस भी किसे कहते हैं? वो भी गुरुजी माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है जी गुरुजी। उसके बाद कोशिका का जो शक्ति केंद्र है, कोशिका का शक्ति केंद्र, वो भी किसे कहते हैं गुरुजी? वो भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है बिल्कुल ठीक है, हो गया कंप्लीट। ऐसा पूछ सकते हैं कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं गुरुजी? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं या शक्ति केंद्र किसे कहते हैं गुरुजी? माइटोकॉन्ड्रिया को। बात करते हैं आगे, इसकी खोज किसने की थी? तो कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए एक बार, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? जी बिल्कुल छाप दीजिए एक बार राइट आंसर की खोज किसने की थी गुरुजी। देखते हैं इसका राइट आंसर सबसे पहले कौन देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ, अल्टमान ने की थी। ठीक है बिल्कुल, किसने की थी गुरुजी? अल्टमान ने की थी। दूसरी बात खोज हो गई कंप्लीट। आगे करते हैं कि नाम किसने दिया था गुरुजी? नाम दिया था ये सीबेंडा ने। सीबेंडा ने दिया था ये नाम। ठीक है जी बिल्कुल। दूसरी बात, माइटोकॉन्ड्रिया जो दोहरी झिल्ली से परिबद्ध संरचना होती है, ये भी दोहरी झिल्ली।
जी हाँ, अपना जीत बेस जो अति महत्वपूर्ण होगा सभी एग्जाम की दृष्टि से, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपना जीत बेस, ठीक है। तो सभी बच्चे शाम को 6 बजे रोज जुड़ जाइए और शाम को 8 बजे अपनी मैथ्स की क्लास आती है उससे भी जुड़ना ना भूले, और साथ ही में अपनी जो सुबह ब्रह्मास्त्र सीरीज आती है उससे जुड़ना कभी ना भूले, क्योंकि वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें आपको करंट भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आपको जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपको रीजनिंग के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। बिल्कुल। जी हाँ, आगे इसमें देखते हैं गुरुजी, इसमें खाद्य पदार्थ अणुओं का जो ऑक्सीकरण होता है गुरुजी, क्या होता है इसमें, क्या होता है गुरुजी, खाद्य पदार्थों का, ठीक है। खाद्य अणुओं का खाद्य अणुओं का ऑक्सीकरण होता है गुरुजी, खाद्य अणुओं का ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण के होने के पश्चात ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसी ऊर्जा के कारण इन्हें कोशिका का शक्तिगृह या पावर हाउस कहते हैं, ठीक है। जी गुरु जी, बिल्कुल। दूसरी बात, इसके आंतरिक भाग पर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके आंतरिक भाग में अंगुलीनुमा उभार पाए जाते हैं, या अंगुलीनुमा जो संरचना पाई जाती है उन उभार को क्या कहते हैं गुरुजी, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। जो आंतरिक भाग में, आंतरिक भाग में पाया जाता है, ठीक है। जी गुरुजी, क्या पाया जाता है गुरुजी, उभार पाया जाता है, ठीक है। और उन उभार को क्या कहते हैं गुरुजी, क्रिस्टी कहते हैं उन्हें, यह भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। जी गुरुजी, क्या कहते हैं उसे, बिल्कुल उसे गुरुजी क्रिस्टी कहते हैं। तो ठीक है, बिल्कुल। आज हमने जो स्टार्ट से वापस पढ़ा था वो एक बार वापस रिवाइंड कर लेते हैं, बिल्कुल। जी गुरुजी, आज से अपना जीत बेस से स्टार्ट, ठीक है। बिल्कुल, हमने आज जीत बेस से वापस जो रिवाइंड किया था या रिवीजन किया था, जो साइंस नहीं छोड़ रहा था, अपनी हैशटैग नंबर 14, ठीक है। बिल्कुल, आज अपने रिवीजन करेंगे। इसमें अपने आज की रिवीजन का जो मेन मोटो था वो सभी दिल्ली पुलिस के लिए, आरपीएफ के लिए, एसएससी जीडी के लिए, एमटीएस के सभी के लिए अपना जीत बेस अति महत्वपूर्ण होगा। आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन कौन सा था गुरुजी, को कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, ये अपना आज की क्लास का पहला क्वेश्चन था। और कोशिका सिद्धांत किसने दिया था गुरुजी, स्लाइडेन ने दिया था, 1893 में दिया था। और ये जर्मन के दोनों वैज्ञानिक थे, ठीक है। कोशिका क्या होती है गुरुजी, शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। एक बार रफ कॉपी पेन साथ में साइड में रख दीजिए और साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है। और अपने क्वेश्चंस अपने लिखते जाइए साथ में, या फिर अपने एक बार पेन कॉपी साइड में रख दीजिए और स्क्रीनशॉट लेते जाइए, और याद रखिएगा जो क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। जी गुरुजी, खोज किसने की थी गुरुजी, रॉबर्ट हुक ने इसे खोज की थी, 1665 में खोज की थी, ठीक है। बिल्कुल, आगे बात करते हैं गुरुजी, मृत कोशिका में खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में, ठीक है। ठीक है मेरे लाडले, तो गुरुजी जीवित कोशिका की खोज किसने की थी गुरुजी, जीवित कोशिका की खोज एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने की थी, ठीक है। बिल्कुल, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन था गुरुजी, केंद्र की खोज किसने की थी, तो केंद्र की खोज बेटे रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, 1831 में की थी। किसने की थी गुरुजी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में, 1831 में, ठीक है। दूसरी बात, केंद्र के कला लिपोप्रोटीन की बनी होती है, यह भी याद रखना। दूसरी बात, कोशिका के मध्य में स्थित होता है केंद्र, उसके चारों ओर केंद्र की झिल्ली पाई जाती है, फिर उसके बाद कोशिका द्रव्य पाया जाता है, और कोशिका द्रव्य से घिरी हुई संरचना क्या होती है गुरुजी, केंद्रक झिल्ली, और केंद्रक झिल्ली के मध्य होता है केंद्रक, ठीक है। सबसे बाहर होता है कोशिका भित्ति, ठीक है। बिल्कुल, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी कोशिका का नाम, क्या पढ़ा है, शरीर की सबसे छोटी कोशिका। याद रखना, एग्जाम में पूछा क्या जाता है, अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन कुछ अलग पूछा जाता है और राइट आंसर हम कुछ अलग बता देते हैं, जबकि हमें क्या करना होता है, हमें पहले क्वेश्चंस को देखना होता है। तो शरीर की सबसे छोटी कोशिका का नाम गुरुजी, शरीर की सबसे छोटी कोशिका का नाम है गुरुजी माइकोप्लाज्मा, ठीक है गुरुजी, माइकोप्लाज्मा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते कि सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए, कि शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है उसका नाम क्या है गुरुजी, सबसे बड़ी कोशिका का नाम शुतुरमुर्ग का अंडा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम गुरुजी, शरीर की सबसे लंबी कोशिका गुरुजी तंत्रिका कोशिका होती है, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की ओर, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कहाँ होती है? गुरुजी मानव शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका होती है गुरुजी वो प्रमस्तिष्क में होती है, जो शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, याद रखने की क्षमता जो आईक्यू लेवल होता है इसी से पता चलता है। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताओ। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो स्त्री के अंडाशय का जो अंडा होता है वो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि किस कोशिका का जीवन काल सबसे अधिक होता है? तो किस कोशिका का जीवन काल सबसे अधिक होता है? गुरुजी जीवन ज्यादा जीवन काल होता है वह प्राइम मस्तिष्क की कोशिका का होता है। ठीक है, वो आजीवन जीवित रहती है। ठीक है, मस्तिष्क की जो कोशिका होती है वो आजीवन जीवित रहती है, जिनका जीवन काल सबसे अधिक होता है। ठीक है मेरे लाडले, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण। तो गुरुजी जिनमें एक कोशिकीय होती है, ठीक है, एक ही प्रकार की कोशिका होती है उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है गुरुजी यीस्ट होता है, बैक्टीरिया होता है, पैरामीशियम होता है या पैरामीशियम। ठीक है जी गुरुजी, तो इनमें क्या होता है गुरुजी एक कोशिकीय जीव होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जी हाँ, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? गुरुजी कोशिका झिल्ली लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है। 4 ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, जैसे सेल्यूलोज, लिपिड, प्रोटीन या लिपिड व प्रोटीन। ठीक है, तो किसकी बनी होती है गुरुजी? लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। दूसरी बात, ये इसका मेन कार्य क्या होता है गुरुजी? कोशिका झिल्ली से पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करने का कार्य होता है। ठीक है, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल वॉल किसकी बनी होती है? ठीक है, तो सेल वॉल किसकी बनी होती है गुरुजी? ये सेलुलोज की बनी होती है और ये निर्जीव व निष्क्रिय भाग होता है। ठीक है, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जीवद्रव्य में कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है? जीवद्रव्य में कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है गुरुजी? जीवद्रव्य में फास्फोरस होता है, जिसमें 65 से 95% तक जल होता है। ठीक है, 65 से 95% तक जल स्थित होता है। ठीक है, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि रिक्तिका के द्वारा परिबद्ध होती है, कि रिक्तिका किसके द्वारा परिबद्ध होती है? तो गुरुजी जो रिक्तिका होती है वो टोनोब्लास्ट झिल्ली के द्वारा परिबद्ध होती है, जो बुलबुले के समान संरचना होती है, जो केंद्र के पास में स्थित होती है। कोशिका का दाब संतुलन का इसका मुख्य कार्य होता है। ठीक है, जल्दी जल्दी बता रहे हैं एक बार आपको, ध्यान से सुनिए। जी हाँ, कोशिका का दाब संतुलन का कार्य होता है। ठीक है, टोनोब्लास्ट झिल्ली के द्वारा परिबद्ध होती है, बुलबुले के समान संरचना होती है और केंद्र के पास में स्थित संरचना होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि गोल्जी काय की खोज किसने की थी? गुरुजी गोल्जी काय की खोज किसने की थी? कैमेलियो गोल्जी ने की थी और इन्हीं के नाम पर इस संरचना का नाम गोल्जी काय पड़ा था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि तारक काय का कार्य क्या होता है? कि तारक काय है उसका जो कार्य होता है वह कार्य क्या होता है? तो गुरुजी तारक काय का जो मेन कार्य होता है गुरुजी वो कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतु का निर्माण करना होता है, या तर्कु का निर्माण इसका मुख्य कार्य होता है। ठीक है जी गुरुजी। और तारक काय की खोज किसने की थी गुरुजी? वोन बेडे ने तारक काय की खोज की थी इन 1887 में की थी। 1887 में वोन बेडे ने तारक काय की खोज की थी। दूसरी बात, तारक काय सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है जी बीर जी। बात करते हैं कोशिका में सर्वप्रथम किसने देखा था गुरुजी? टी बोवेरी ने इन 1888 में देखा था। 1888 में टी बोवेरी ने कोशिका में इसे देखा था तारक काय को। जी गुरुजी। इसकी संरचना कैसी होती है गुरुजी? स्ट्रक्चर इसकी बैलगाड़ी के पहिए के समान होती है गुरुजी, बैलगाड़ी के पहिए के समान, बैलगाड़ी के पहिए के समान संरचना होती है। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं इसकी लंबाई की, तो लंबाई होती है गुरुजी 5000 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं इसकी चौड़ाई की, तो गुरुजी चौड़ाई कितनी होती है गुरुजी? इसकी चौड़ाई होती है वह 2000 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का अन्य नाम, तो माइटोकॉन्ड्रिया का अन्य नाम होता है गुरुजी कोशिका का शक्ति गृह, कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का शक्ति केंद्र। ठीक है, यह इसका नाम है। दूसरी बात, इसके पावर हाउस या शक्ति केंद्र क्यों है? क्योंकि इसमें क्या होता है जो खाद्य अणु है जो भोजन के होते हैं उन अणुओं का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होने के पश्चात ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसी ऊर्जा के कारण इसे पावर हाउस या शक्ति गृह या शक्ति केंद्र कहते हैं। ठीक है, अगला क्या है कि खोज किसने की थी गुरुजी? खोज किसने की थी गुरुजी? अल्टमान ने की थी। ठीक है बिल्कुल। दूसरी बात, किसने नाम दिया था? ठीक है, और ये नाम किसने दिया था गुरुजी? ये जो नाम था वो सी बेंडा ने दिया था। किसने दिया था गुरुजी? सी बेंडा ने ये नाम दिया था। ठीक है बिल्कुल। तो आज की जो अपने क्वेश्चंस थे वो एक बार कमेंट सेशन में, जो भी आपका कितना स्कोर बन रहा है वो एक बार कमेंट सेशन में जरूर बताएं कि आपने जो स्कोर बन रहा है वह और स्कोर क्या बन रहा है। ठीक है जी हाँ।
तो कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ के जैसे कार नहीं होती। कोशिश जारी रखिए, सफलता आपके एक न एक दिन कदम जरूर चूमेगी, ठीक है, क्योंकि कोशिश करते हैं वो उसको एक न एक दिन सफलता जरूर मिलती है, ठीक है। अगर आपने लक्ष्य धारण कर लिया है तो उस लक्ष्य के अकॉर्डिंग आपको मेहनत करनी होगी। यह नहीं है कि आपको अगर दिल्ली पुलिस का ख्वाब है और आप पटवारी या उससे कम लेवल की तैयारी करते हो, ठीक है, तो आपका अगर लक्ष्य है उससे ज्यादा तैयारी कीजिए, उसके अकॉर्डिंग अपनी मेहनत कीजिए, ठीक है। अगर आप पटवारी बनने का लक्ष्य हो और आप चपरासी की जितनी मेहनत करते हो तो आपको वो लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। अगर आपको चपरासी भी बनना है तो आपको पटवारी जितनी मेहनत करनी होगी, तब जाकर आपका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन गुरुजी उसका नहीं होता जो 4 में से 1 ऑप्शन को सही करता है, सिलेक्शन बेटे उसका होता है जो 4 में से 3 ऑप्शन को गलत करता है, ठीक है जी गुरुजी। तो मेहनत करते रहिए, जी हां, अगर एवरेज हो गए तो कुछ नहीं रहेगा इस दुनिया में, ठीक है। मेहनत करिए, गवर्नमेंट जॉब लगी है, क्योंकि जॉब वालों को ही आज इस जमाने में पूछा जाता है, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए जी जान से, और मेहनत करने वालों को सफलता एक ना एक दिन अवश्य प्राप्त होती है। दूसरी बात, जो बंदे अभी आर्मी के फिजिकल पास करके आए उनको सभी को अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, बहुत से बच्चे हैं जो अपने पेपर पास करके जो वापस आ रहे हैं फिजिकल पास करके अभी, तो उनसे जो मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, बड़ी खुशी होती है। जी हाँ, कि गुरुजी आपके द्वारा हमने पेपर पास कर लिया और आपके जो वीडियो था 4 चक्कर 7 फिर उससे हमें फिजिकल में बड़ी महत्वपूर्ण सहायता मिली। तो जिन बच्चों का आगे भी फिजिकल है वो एक बार अपना जो वीडियो बनाए रखा है आर्मी वाला का फिजिकल का कि 4 चक्कर 7 फेरे, वो वीडियो एक बार अवश्य देख ले, ठीक है। दूसरी बात, जो बच्चे अभी तक अपने जीत बेच से नहीं जुड़े, ये अपना जो जीत बेच है वो एसएससी जेडी, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, पटवारी सभी के लिए है, क्योंकि साइंस कभी चेंज नहीं होती है, सब में साइंस सेम रहती है, मैथ्स सब में सेम रहती है। तो मैथ्स और साइंस अपना जो रेगुलर है वो शाम को 6 बजे से साइंस चल रही है, 8 बजे से आपकी मैथ्स चल रही है, तो उससे जुड़ना ना भूलिए, क्योंकि सब में लगभग जो अपना मैटर रहेगा, जो मैथ्स का सिलेबस सेम रहता है और साइंस का सिलेबस सेम रहता है। तो इसमें से आपको कदापि वापस मकरागिरी नहीं करनी है, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको देखने हैं, सारे की सारी क्लासें आपको लेनी है, ताकि वापस आपको भविष्य में कहीं भी किसी भी चीज की तैयारी करते हो तो वापस आपको ये चीज वापस पढ़ने को नहीं चाहिए। एक बार पढ़ लेने के बाद वापस आपको नहीं देखनी चाहिए, ठीक है। ऐसी आपको कंटेस्ट तैयारी करनी है, ठीक है। बिल्कुल इसी के साथ यही आशा करते हैं आपके जो आपका भविष्य वो उज्जवल हो, ठीक है। इसी के बीच आपकी क्लास से इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।